नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के भाजपा कार्यालय में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बातचीत होगी नेताओं से। तो एक कद्दावर नेता हमारे साथ हैं, भाजपा के धूमन सिंह किरमिट जी, जो कि सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। तो आइए बातचीत करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज पर आपको बहुत नमस्कार। तो धूमन जी, सरस्वती के लिए तो आपने बहुत कुछ कर लिया, अब बारी है पार्टी की। तो पार्टी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, पार्टी का काम करते करते ही हम सरस्वती बोर्ड की जिम्मेवारी हमें मिली थी माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त मनोहर लाल जी ने, और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हमारे चेयरमैन हैं, क्योंकि इस बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं और मैं डिप्टी चेयरमैन हूं। तो पार्टी की सेवा करते करते ही सरस्वती बोर्ड की सेवा मिली थी, और बीच में जब सरस्वती के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक काम छोड़ के दूसरा करना होता है, तो रेगुलर सारे काम पैरेलल चलते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो हमारी रगों में है, और भारतीय जनता पार्टी का दिन रात काम करना ऐसा स्वभाव है, कोई बचपन से स्वभाव है, कोई आज से नहीं है, कोई 10 साल से नहीं है, कोई 20 साल से नहीं है, शुरू से ही ऐसा ही है। तो शुरू से पार्टी का काम करते ही आए हैं। तो धूमन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव नजदीक है और बात करूं कुरुक्षेत्र लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल जी की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनकी जीत के बारे में? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि जो जिस तरह से विपक्ष पूरे देश में एजेंडा एक सेट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी मोदी एंटी भाजपा, लेकिन उसके आसपास भी मुझे लगता है कि विपक्ष नहीं ठहर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा में और पूरी हमारी सरकार में और माननीय नायब सैनी जी ने जिस तरह से काम डेवलपमेंट के किए हैं, जनता से रिलेटेड जितने काम किए हैं, किसानों के, गरीब के, हर एक वर्ग का काम इस सरकार ने किया है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष इस मामले में फेल हो जाएगा। और नवीन जिंदल जी के मुकाबले में जो उम्मीदवार है, वो दोनों एक तरह से रेगुलर पॉलिटिकल आदमी नहीं है कि कुरुक्षेत्र में रहते हैं या कुरुक्षेत्र से उनका कोई नाता है। इवन के मैं अगर दोनों की बात करूं, दोनों को कुरुक्षेत्र के बारे में 10% भी ज्ञान नहीं होगा। जबकि नवीन जिंदल जी यहाँ 10 साल सांसद रहे हैं, पहले उनके पिताजी हमारे गठबंधन में सांसद रहे हैं, वो तो एक तरह से परिवार की तरह पहले भी मिलते थे, और अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। मुझे लगता नहीं है कि मैं ज्यादा बड़ी बात मैं डर के कह रहा हूं कि मुकाबले में भी कोई दल होगा। इस वक्त स्थिति ये है, और आने वाले समय में स्थिति और बेहतर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आने वाला समय जो है, लोगों ने पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार भी मोदी को देश को देखना चाहता है देश पूरा। तो मुझे लगता है बहुत आसानी से हम जीतेंगे। लीड की बात है वो कितना जनता कर पाती है। तो धूमन जी, अगर मैं बात करूं तो आप भी जाट समाज से हैं, और जाट समाज जो है वो भाजपा से कहीं ना कहीं नाराज दिखाई देता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, विपक्ष कुछ एजेंडे बनाने की कोशिश कर रहा है। भाजपा को सिद्धांतों पे, डेवलपमेंट की राजनीति पे, विकसित भारत के मुद्दे पर, विकसित हरियाणा के मुद्दे पर नहीं हरा सकता, लेकिन वो कुछ ऐसे एजेंडे सेट करना चाहता है कि ये बरादरी नाराज है जी, ये खुश है जी, ये ज्यादा नाराज है जी, थोड़ी। ऐसा नहीं है। जाट समाज को ये पता है कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए जो कर सकते हैं, किसानों के लिए जो कर सकते हैं। आज अगर मैं कांग्रेस की पिछली बात करूं 2014 से पहले, तो उस वक्त सिर्फ 2 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती थी। आज 14 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती है। किसानों के लिए तो है। मैं खुद भी एक किसान हूं। जो फसल मेरी 14 से पहले मंडी में बिकती थी, मैं बचपन से एक काम घर का करता आया हूं, मंडी में अपनी फसल बेचता हूं। आज वही फसल लगभग दुगने दाम पर हमें मिल रही है। तो ऐसा किसी भी क्षेत्र से नहीं लगता कि कोई एक वर्ग नाराज है। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, राजनीति में संभव होता है। राजनीति में आप किसी को बांध कर नहीं रख सकते, अपनी अपनी विचारधारा की बात होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो समाज है, हर तरह का जो समाज है, अब की बार मोदी जी को वोट कर रहा है, नवीन जिंदल जी को वोट कर रहा है, तो कोई नाराजगी वाली बात ऐसी नहीं नजर आती। धूमन जी, एक सवाल और करना चाहूंगी कि पिछले चुनावों में लोकसभा उम्मीदवार निर्मल सिंह जी थे और इस बार जो है सुशील गुप्ता जी हैं, तो क्या फर्क लगता है दोनों नेताओं में? आप मुझे तो नहीं लगता कोई फर्क है, दोनों एक जैसे ही हैं। बल्कि सुशील गुप्ता मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत फिर भी अम्बाड़ा से टच, हमारा जो क्षेत्र था शाहबाद में पिछली बार बहुत अच्छी वोट उसने ली थी, लेकिन सुशील गुप्ता का तो वो भी नहीं लगता मुझे कि कहीं किसी भी विधानसभा में 9 की 9 विधानसभा में किसी में भी टच हो। लोकल व्यक्ति का बहुत बड़ा फर्क है। सुशील गुप्ता जितनी वोट मुझे लगता है 3-3.25 लाख के करीब पिछली बार निर्मल सिंह जी ने ली थी, तो मुझे लगता है कि अब की बार 2-2.25 के करीब ये रहने वाले हैं।
और इनेलो जिस पोस्ट पे पिछली बार इनके जो अर्जुन चौटाला जो लड़े थे पिछली बार, मुझे लगता है कि 60,000 वोट उन्हें मिली थी। अब की बार मैं कह सकता हूं, आपको एक आधिकारिक रूप से कह सकता हूं, वो इतनी भी नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि देश को दिशा कौन दे सकता है, कौन आर्टिकल 370 तोड़ सकता है, कौन राम मंदिर का निर्माण कर सकता है, कौन सड़कों का देश में जाल बिछा सकता है, कौन नौकरियां दे सकता है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा कर दिया, ये पूरा युवा समझता है, पूरा हर एक वर्ग समझता है। आज इसकी वजह से बहुत बड़ी क्रांति है। हर एक व्यक्ति इस पर आज हर रोज देखता है कि क्या नया हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। सुशील गुप्ता जी और दूसरा जो कैंडिडेट है चौटाला जी, किसी भी कंपटीशन में मुझे नजर नहीं आता। धूमन जी, बी पॉजिटिव न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका थैंक यू।